Very good morning, my dear students, and you're welcome in the online story of Park Public School. Yes, students, we hope you all are fine at your home, at your place. Please be safe at your home, be protected. Yes, student, as you know, this online tutorial of Park Public School platform is providing you quality of education during this lockdown. And students, in this video, in this lecture, you will cover each and every concept related to the CBSE as well as the competition. Okay, student, if you have not subscribed this channel, to kindly subscribe this channel first of all, and then let's come and start today's lecture. Yes, student, please come with full of energy and full of concentration for today's lecture, and please sit straight on your chair and open your notebook and maintain your notebook properly and write your notes neat and clean. Yes, student, let's start today's lecture. Yes, very good morning, my dear students. Today we will discuss very important topic, and that topic is calculate work done. वर्क डन तो पहले भी कैलकुलेट करते थे, बट जब हम वर्क डन कैलकुलेट करते थे बेटा, ये फॉर्मूला होता था हमारा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता था एफएस कॉस थीटा बोलते हैं इसको, एफएस कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पे जो ये वर्क फोर्स होता था, तो ये फोर्स कांस्टेंट होता था। ऐसा फोर्स होता था कांस्टेंट। अब हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, बट विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल फोर्स। एक तो ये हमें समझना है कि अगर हमें क्वेश्चन में वेरिएबल फोर्स गिवन है तो हम वर्क डन को कैसे कैलकुलेट करें। सेकेंडली हमें ये समझना है कि हमें अपने वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कैसे बनाना है। हाउ डू वी कन्वर्ट वेरिएबल फोर्स टू कांस्टेंट फोर्स। तो ये बेटा हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये चीज मुझे सीखनी है, मतलब समझनी है होल लाइफ। ऐसा समझना, ऐसा टॉपिक, ऐसा कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग बना लेना कि तुम्हें पूरी लाइफ में ये चीज़ काम आए। और मैं ये एक और बात बताता हूँ, सिर्फ कोर्स के लिए नहीं, बहुत सारी क्वांटिटीज़ के लिए तुम्हें यूज़ करना है। फिजिक्स का ये मेन फंडा है। फिजिक्स की डेरिवेशंस को सॉल्व करना, फिजिक्स में कैलकुलेशंस को करने के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ ये टॉपिक की बात नहीं कर रहा, इस मेथड की बात कर रहा हूँ कि इसी मेथड से हम सारी डेरिवेशंस, सभी न्यूमेरिकल, सारी हैवी कैलकुलेशंस को हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। और ये मेथड मैं तुम्हें ऑलरेडी करवाया था, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था। अगर तुमने मेरी वीडियोस को देखा हुआ है, नहीं तो तुम मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस अगर देखोगे, उसमें जो इंटीग्रेशन की वीडियो थी तो मैंने बहुत उसको स्ट्रेस देके समझाया था कि इंटीग्रेशन का मतलब है हमें हर हैवी कैलकुलेशन को छोटी छोटी कैलकुलेशन में तोड़कर प्लस कर देना। क्यों? देखो बेटा, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को कि हम इतने वेरिएबल फोर्सेस से कैसे वर्क डन निकालेंगे। अब मैं कितने ही वर्क डन कैलकुलेट करूँगा, सोचना मैंने एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, मैंने उसको धक्का लगाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर धक्का लगाना है तो मेरे को काफ़ी दूर तक उसे धक्का मारते हुए जाना है। तो रास्ते में मेरा फोर्स बार बार चेंज होगा। स्टार्टिंग में मेरे में एनर्जी ज़्यादा, मैं तेज ज़्यादा धक्का लगा दूंगा, ज़्यादा फोर्स से धक्का लगा दूंगा। फिर उसके बाद मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाएगी, तो शायद मैं कहीं पर रुक लूँ, रेस्ट लूँ, फिर उसके बाद फिर उसे धक्का मारने लगूँ। तो ये मेरे फोर्सेस बार बार चेंज होंगे। अगर देखो वर्क तो होगा, क्यों वर्क होगा? क्योंकि मैंने फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने पे वर्क तो होता है। सिंपल सी गांठ बांध लो एक चीज़ अपनी कि वर्क कब होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है, तुम भी अगर चलते हो तो वर्क हो रहा है, क्योंकि बिना फोर्स लगाए कोई चीज़ मूव नहीं होती। और फोर्स और मूवमेंट अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो डैट मीन्स वर्क तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने बेटा एक ऑब्जेक्ट को धक्का लगाया, काफ़ी दूर तक धक्का लगाया, काफ़ी दूर तक उसको लेकर गया, तो डैट मीन्स जब मैं खुद चल रहा हूँ तब भी वर्क हो रहा है। कहने का मतलब अगर मैं काफ़ी दूर तक चल रहा हूँ तो पहले मैं फास्ट चल रहा हूँ, उसके बाद धीरे हो गया, कहीं पे मैंने रेस्ट ले लिया। तो कहने का मतलब मेरे फोर्सेस बार बार चेंज हुए। तो मैंने वर्क, मेरा टोटल वर्क डन कैसे निकालोगे, कितने मेरे वर्क को प्लस करोगे। देखो मान लो मैंने अपने रास्ते में मैंने कम से कम भी अपना 20 बार 20 टाइम्स अपना फोर्स चेंज किया, कभी ज़्यादा किया, कभी कम किया, कभी रेस्ट ले लिया, कभी जीरो हो गया। तो कहने का मतलब कहीं कहीं पे वर्क जीरो हो गया, कहीं पे वर्क ज़्यादा हो गया, कहीं पे वर्क कम हो गया, मतलब फोर्सेस चेंज हुए। क्यों? क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था, मैं कांस्टेंट फोर्स कैसे लगाऊंगा, मेरी एनर्जी तो भी डाउन होएगी, मेरे को रेस्ट भी चाहिए। फिर दोबारा एनर्जी, कोई मैंने एनर्जी ड्रिंक ले लिया, मेरी फिर एनर्जी बूस्ट होगी, मैंने फिर ज़्यादा फोर्स लगा दिया। तो मेरी चीज़ को समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हें समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब हमारा रास्ता बहुत बड़ा होता है, जर्नी बहुत बड़ी होती है, तब हम अपने फोर्स को कांस्टेंट नहीं रख पाते, हमारा फोर्स कांस्टेंट नहीं रह पाता। अगर फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो
कैसे करें, मान लो मैंने अपना 20 टाइम फोर्स चेंज किया, तो मैं निकालूंगा W1 = F1, जितनी भी उसमें डिस्प्लेसमेंट करी, ठीक है, वो डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा S1, फिर निकालूंगा W2, फिर निकालूंगा F2, फिर इस फोर्स के साथ मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी S2, फिर निकालूंगा W3, फिर निकालूंगा F3, इसमें मैंने कितनी डिस्प्लेसमेंट करी। ऐसा करते करते मेरे को 20 वर्क निकालने पड़ेंगे, 20 वर्क कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी तो मैंने बहुत कम बताए हैं 20 वर्क, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगा। तो इन सभी वर्क्स को पहले कैलकुलेट करो, फिर इन सभी वर्क्स को प्लस करो, फिर जाके तुम्हें पता चलेगा कि तुमने टोटल वर्क डन कितना किया। दिस इज द वेरी टीडियस वर्क, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। 20 वर्क डन तो शायद तुम निकाल भी दोगे, चलो, जिसमें 2-3 तुम्हारे जीरो भी आ सकते हैं, क्योंकि 2-3 बार तुमने रेस्ट लिया होगा, रास्ते में बैठ गए होगे कहीं, ठीक है। तो मे भी तुम्हारा जब फोर्स ही जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो वो वाला वर्क शायद जीरो भी आ जाए। 20 में से तुमने चलो 15-16 वर्क्स कैलकुलेट करे, प्लस किया, हो गया, क्वेश्चन हो गया। बट इन द केस मैं बात करता हूँ कि मैं यहाँ से लेके चंडीगढ़ गया, ठीक है, तो मैं जिस कार में, जिस व्हीकल में मैं चंडीगढ़ गया, उस व्हीकल का इंजन फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ से हम चंडीगढ़ के कांस्टेंट स्पीड पर जा सकते हैं। कांस्टेंट स्पीड में क्यों बोल रहा हूँ, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि जो इंजन फोर्स लगा रहा है वो कांस्टेंट फोर्स लगाएगा, तभी तो कांस्टेंट स्पीड मेंटेन होगी भाई। वो फोर्स एक ही जैसा फोर्स लगाता रहे पूरे रास्ते में, स्पीड चेंज ही ना हो, पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। रास्ते में कितनी जगह तुमने ब्रेक लगानी है, ट्रैफिक सिग्नल्स आएंगे, कहीं पे बहुत फास्ट हो जाओगे तुम, कहीं पे क्राउड आने के कारण स्लो हो जाओगे, कहीं पे तुम चाय पीने के लिए रुक जाओगे। तो मतलब कहने का नंबर ऑफ फोर्सेस तुम यूज करोगे इन द जर्नी फ्रॉम करनाल टू चंडीगढ़। तो दैट मीन्स इतनी जर्नी के अंदर अगर तुम इतने फोर्सेस चेंज कर रहे हो, तो वहाँ 20 फोर्सेस से काम नहीं चलेगा, मिनिमम 200 फोर्सेस, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। मैंने चंडीगढ़ भी एक छोटा डिस्टेंस ले लिया, और दूर का कोई डिस्टेंस ले लो कि मेरा टोटल वर्क डन कितना हुआ। मैं यहाँ से बॉम्बे गया तो मैंने टोटल वर्क डन कितना किया। तो बेटा इतनी हैवी कैलकुलेशन में कितने ही वर्क डन कैलकुलेट करोगे? क्या हर इंस्टेंट का वर्क डन कैलकुलेट करोगे? इतने से इतनी देर के लिए मैं इस स्पीड पे चला और इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया इस स्पीड के साथ, इस फोर्स के साथ, फिर मेरी स्पीड चेंज हो गई, फोर्स चेंज हो गया, इस फोर्स के साथ मैंने फिर इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो कितने ही वर्क कैलकुलेट करोगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी टीडियस कैलकुलेशंस को फिजिक्स बहुत इजी बनाता है। इवन टू इवन हमने अर्थ का रेडियस भी कैलकुलेट कर रखा है, अर्थ की डेंसिटी कैलकुलेट कर रखी है। तो क्या हमने एक्चुअल में अर्थ की डेंसिटी, अर्थ को किसी वेट मशीन पर रख के कैलकुलेट किया होगा? नहीं। बट वो फिजिक्स के मेथड हैं, जो आज तुम मेथड समझोगे बेटा उसको बहुत अच्छे से समझ लेना, और जिसने वो मेथड अच्छे से समझ लिया उसको फिजिक्स में काफ़ी क्या होगा, हेल्प मिलेगी, मुश्किल नहीं लगेगी, कैलकुलेशन आसान लगेंगी। फिर मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इसकी न्यूमेरिकल्स करना चाहते हो या तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उनमें से काफ़ी बच्चे कर भी रहे, ठीक है। कैसे, कहने का मतलब क्या है मेरा, काफ़ी बच्चे कैसे कर रहे हैं कि जो भी तुम NCERT या एक्स्ट्रा बुक्स न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, तो उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। किसी का अगर वो पॉइंट वीक है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो उसकी वीडियोस जरूर चेक कर लीजिएगा, उसके बिना तुम कुछ नहीं कर पाओगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बेटा हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब अपने फोर्सेस को बार बार बदलते हैं तब हम वर्क डन कैसे निकालें। एक सिंगल फार्मूला हम बनाना चाहते हैं कि उस फार्मूले से मुझे इतने सारी कैलकुलेशंस ना करनी पड़े, इतना मुश्किल काम ना करना पड़े, तो मैं एक आसान काम कैसे कर सकता हूँ। तो उसका फार्मूला निकालने के लिए हम यहाँ पर एक नया फार्मूला ड्राइव करेंगे। बहुत सिंपल है, समझना उसको 2 मिनट का काम, 2 मिनट से तुम्हारी पूरी फिजिक्स इजी होती है। तो क्या दिक्कत है, 2 मिनट कंसंट्रेट करो यहाँ पे। यस नाउ हैव अ गुड लक। एक न्यू फॉर्मूला आज हम समझते हैं। देखिए क्या है, ये बेटा है फोर्स और ये है हमारी कुछ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और मैंने फोर्स को बार बार कम ज़्यादा करना है। पहले फोर्स इतना था, फिर फोर्स ज़्यादा हो गया, फिर कम कर दिया, फिर कहीं कांस्टेंट हो गया, फिर ज़्यादा हो गया, फिर कम कर दिया। ऐसे कुछ भी बना सकता हूँ, वेरिएबल बनाना है ना। ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट से मैं चलना शुरू किया था, इस पॉइंट पर आ गया। देखो ये फोर्स बढ़ गया, देखो फोर्स बढ़ रहा है ना, फोर्स बढ़ता जा रहा है, देख सकते हो फोर्स बढ़ता जा रहा है। अब फोर्स कम होता जा रहा है, देख रहे हो फोर्स कम हो रहा है।
कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर कांस्टेंट हो गया। तो ये चीज देखो, तो कहीं पे फोर्स कम हो रहा है, कहीं पे फोर्स ज्यादा हो रहा है। होल्ड कीजिएगा 1 मिनट। ये स्टूडेंट्स, तो हम कर रहे थे वेरिएबल फोर्स, थोड़ा सा चेंज हो गया, लोकेशन चेंज हो गई, डोंट वरी, टॉपिक वही है, सब कुछ वही है, दैट इज द वेरिएबल फोर्स। तो हमने ये डायग्राम लिया था एक वेरिएबल फोर्स के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने जैसा तुम्हें बताया था। तो अब बेटा हमें अभी भी वर्क को ही कैलकुलेट करना है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू एस, लेकिन ये होता है कांस्टेंट फोर्स। तो बट अब है वेरिएबल। कैसे वेरिएबल है? फोर्स ज्यादा हो रहा है, फिर फोर्स कम हो रहा है, फिर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा, फिर कम और ज्यादा होगा, फिर कम होगा, मतलब फोर्सेस बहुत बार चेंज होंगे। इस डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ देखना ध्यान से। ये है डिस्प्लेसमेंट, यहां से चलना ऑब्जेक्ट शुरू हुआ और ऑब्जेक्ट ने ये इतना डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट कवर करने में उसका कभी फोर्स ज्यादा होता था, कभी फोर्स कम होता था, कभी कांस्टेंट होता था। डिस्टेंस इतना कवर करेगा, लेकिन एक कांस्टेंट फोर्स के साथ। ऐसे अगर मैं कांस्टेंट फोर्स की बात करूं, ये वाली जो एक्सिस है ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हो गया फोर्स, कोई भी एक फोर्स हो गया एफ। तो अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होती तो ये कांस्टेंट फोर्स था, ना ज्यादा ना कम, जो भी वैल्यू है फिक्स है। इतने डिस्टेंस को इस कांस्टेंट फोर्स के साथ कवर किया गया, तब हम कहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर ये वाला कांस्टेंट फोर्स नहीं है, फोर्स मेरा कैसा है, फोर्स मेरा वेरिएबल है, तो मैं क्या करूं? ठीक है, फोर्स वेरिएबल तुम देख सकते हो, इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पर आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ यहाँ आ रही है, इसकी वैल्यू और कम हो रही है, तो दैट मीन दैट इज अ कांस्टेंट फोर्स नहीं है। समझ आ रहा है इतना? तो इसके आगे देखिए क्या होगा। अब बेटा जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए हमारे सामने, तो हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, ध्यान देना। मान लो ये अलग अलग फोर्स है, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो तुम, इसलिए तुम्हारे फोर्सेस डिफरेंट हैं। ठीक है, अगर तुम एक छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करो, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करो, फॉर एग्जांपल तुमने यहां पर एक बहुत छोटा सा डिस्टेंस लिया, ये ds, छोटा सा डिस्टेंस, इसके रिस्पेक्ट में फोर्स को चेक करते हैं। वेट बन जा, यस नाउ, ये छोटा सा फोर्स, तो ये छोटे से फोर्स में तुम कैसे चेंजेस देखोगे? अगर चेंजेस देखने का मतलब समझना मेरा, कि मैंने कहा था कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देंगे, तो मेरा एक काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना है मैंने, तो मेरा रास्ते में फोर्स कई बार चेंज होगा, लेकिन एक लंबे डिस्टेंस में चेंज होगा ना। अब मैं यहाँ से 2 मीटर के लिए किसी चीज को धक्का देता हूँ, 1 मीटर के लिए धक्का देता हूँ, या कुछ सेंटीमीटर के लिए धक्का देता हूँ किसी ऑब्जेक्ट को, तब थोड़ी ना फोर्स चेंज हो जाएगा। इतने से डिस्टेंस में मैं थोड़ी ना बार बार फोर्स बदलूंगा। मैं यहाँ से 2 कदम आगे गया, ठीक है, 2 कदम आगे गया, एक ऑब्जेक्ट को धक्का मारा, 2 कदम ही स्टेप, मैंने 2 स्टेप ही आगे चला, तो बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करा। तो उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में मैं अपने फोर्स को कैसे बदल लूंगा, कितनी बार बदल लूंगा? बदल ही नहीं पाऊंगा। 2 मीटर में फोर्स, या 2 स्टेप्स में मैं फोर्स क्या ही बदलूंगा? तो उस 2 स्टेप्स के लिए फोर्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। उन 2 स्टेप्स के लिए तुम फोर्स को वेरिएबल नहीं दिखा सकते। छोटे से इंटरवल में तुम वेरिएबल नहीं दिखा सकते, बहुत बड़े इंटरवल में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, बहुत बड़े इंटरवल में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। लेकिन छोटे से इंटरवल में तुम वेरिएशन कैसे दिखाओगे? छोटे से इंटरवल में क्या बताओगे, मैंने फोर्स ज्यादा किया या कम किया? कुछ भी नहीं किया। छोटे से डिस्टेंस के लिए वो फोर्स कांस्टेंट ही है। तो समझना इस पॉइंट को बेटा, वो फोर्स कांस्टेंट है जस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर मैं एक बहुत बड़े डिस्प्लेसमेंट को, जिस बहुत बड़ी डिस्प्लेसमेंट में फोर्स मेरा वेरिएबल हो गया, तो मैं उस डिस्प्लेसमेंट को ही छोटा कर देता हूं, उसके टुकड़े कर देता हूं। तो इसको क्या करो, ब्रेक करो, ब्रेक इन स्मॉल एलिमेंट्स। ये बेटा ट्रिक है हमारी फिजिक्स की, ब्रेक इन द स्मॉल एलिमेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स में तोड़ दो। अब एक छोटे से एलिमेंट को तुमने सॉल्व करा, छोटे से एलिमेंट को सॉल्व करना भी इजी होता है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत छोटी सी हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एक, अब तुम्हारे पास एक ट्रिक है। जैसे मैंने कहा था ना कि तुम्हें W1, W2, W3 बहुत सारे वर्क निकालने पड़ेंगे, अलग अलग फोर्सेस के लिए अलग अलग वर्क निकालने पड़ेंगे और सबको ऐड करना पड़ेगा। हमें ऐसा कुछ नहीं करना, बिकॉज हमारे पास मैथ ने एक बहुत अच्छी चीज दी हुई है, दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के अंदर हम सबको ऐड कर लेते हैं। मतलब जो मैंने छोटे सा एलिमेंट मैंने सॉल्व किया, एक छोटा सा एलिमेंट तोड़कर उसको मैंने सॉल्व किया, उस छोटे से एलिमेंट का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद मैं उस छोटे से एलिमेंट को ऐड करूंगा। कैसे ऐड करूंगा, इधर आ जाओ। ये छोटा सा एलिमेंट है,
इस रास्ते से लेकर इस रास्ते तक या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स बहुत सारे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते करते बहुत सारे होंगे। तो क्या मैं सबको अलग अलग कैलकुलेट करूं? अरे नहीं, यही तो इंटीग्रेशन का फायदा है। तुमने एक कैलकुलेट कर लिया बस, उसके बाद क्या करो, लिमिट लगाओ। मान लो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक तुमने आना है, तो ए से बी के डिस्टेंस में, ए से बी के बीच में इतने इतने जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं वो इंटीग्रेशन सबको खुद ऐड कर लेगा। मान लो ए से बी के डिस्टेंस में यहां पर 1000 एलिमेंट्स हैं, तो ये इंटीग्रेशन अपने आप 1000 के 1000 एलिमेंट्स को खुद ऐड कर लेगा। तुम्हें लिमिट लगानी है कि ए से लेकर बी तक। समझ आया पॉइंट? कि हमने क्या किया बेटा, अब मैंने क्या कहा था कि हम अपने वेरिएबल वर्क को, वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे समझो। वो वेरिएबल जो फोर्स है वो बहुत बड़े डिस्टेंस के लिए है। मैंने अपना डिस्टेंस इतना छोटा कर दिया कि उस छोटे से डिस्टेंस में तुम वेरिएशन दिखाई नहीं पा रहे। अगर तुम वेरिएशन को दिखाई नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब वो फोर्स तुम्हारा छोटे से वर्क, छोटे से डिस्टेंस के लिए वो जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, ये कैसा होगा बेटा, ये फोर्स कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो दैट मीन अब वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कैसे बनाएं, वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कैसे बनाएं, इस डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर। क्योंकि छोटे से एलिमेंट के लिए, छोटी सी डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वेरिएबल हो ही नहीं सकता, तो इसे कांस्टेंट ही होना पड़ेगा। समझ रहे हो? और हर छोटे छोटे एलिमेंट्स के लिए फोर्स कांस्टेंट होगा। अगर इसमें 1,00,000 एलिमेंट हैं छोटे छोटे, तो हर एलिमेंट के रिस्पेक्ट का जो फोर्स होगा, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होगा, जिस फोर्स के कारण वो एलिमेंट ने अपना इतना छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो फोर्स उस एलिमेंट के लिए कांस्टेंट होगा, चेंज नहीं होगा। समझ आ रहा है भाई? कि अगर मैं कहता हूं कि ये डिस्टेंस ट्रेवल हुआ ds, तो इसके रिस्पेक्ट में ये फोर्स है, तो ये फोर्स कांस्टेंट होगा। यहां पर कोई एलिमेंट ट्रेवल हुआ मान लो ds, उसके रिस्पेक्ट में जो भी फोर्स होगा तो वो फोर्स कांस्टेंट होगा। उसमें वेरिएशन तुम शो नहीं कर पाओगे, क्यों? तुमने बहुत छोटा कर दिया इंटरवल। तो ये बेटा फिजिक्स का एक ट्रिक है कि तुम अपनी कैलकुलेशंस को इजी करो छोटे छोटे पार्ट्स बनाकर। फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स का क्या काम होता है, उन छोटे छोटे पार्ट्स को इंटीग्रेशन की हेल्प लेकर हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये वही सिस्टम है। इसमें तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल कि हम जैसे फास्ट फूड लवर्स होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, तो बच्चे जो भी है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या होता है कि जो जैसे तुम स्प्रिंग रोल खाते हो, ठीक है, स्प्रिंग रोल को क्या तुम एक साथ खा लेते हो? नहीं ना, उसके छोटे छोटे पीसीस करके खाते हैं। खाना तो है बट एक साथ खाना पॉसिबल नहीं है। अब मुझे यहां से यहां तक का वर्क तो निकालना है, बट एक साथ निकालना पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे टुकड़े करके टुकड़े खा जाओ, उसके बाद पेट में जाके वो इंटीग्रेशन हो जाती है। पेट अपने आप उसको एक फिर जोड़ देता है। समझ आया? तो एक छोटा सा टुकड़ा हमने सॉल्व किया और उसके बाद उसको इंटीग्रेट किया। तो यहां पर ध्यान रखना, स्प्रिंग रोल खाना और फिजिक्स में डेरिवेशन या न्यूमेरिकल करना सेम होता है। कि एक सिंपल सा मंत्र है हमारा कि हम एक ही बारी में सारा सॉल्व नहीं कर सकते, या हम एक ही बारी में सारा स्प्रिंग रोल नहीं खा सकते। बिल्कुल ऐसे ट्रीट करो, स्प्रिंग रोल की तरह इनको ट्रीट करो, आसान हो जाएगा सब कुछ। तो चलिए बेटा आप कर कर देखते हैं। तो एक ध्यान रखना, यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, बाकी नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए बेटा, ये हो गया बेटा dw इज इक्वल टू f डॉट ds। ठीक है, क्यों? ds स्मॉल डिस्टेंस था, तो स्मॉल डिस्टेंस में वर्क भी बहुत स्मॉल होगा, dw होगा। ठीक है, ये dw वर्क को, हाँ, इस स्मॉल डिस्टेंस के लिए यहाँ पर f1 f2 लिखूं नहीं, यहाँ पर ds के लिए ये f कांस्टेंट होगा। नाउ इट हैज बिकम कांस्टेंट, ये वेरिएबल से कांस्टेंट में आ गया, लेकिन थोड़े से डिस्टेंस के लिए, a से b के लिए नहीं, a से b के लिए तो वेरिएबल है, इस ds के लिए, छोटे से के लिए कांस्टेंट है। चलिए मैं चाहता हूं टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा? तो मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क डन को लिखूंगा कैपिटल W से, लेकिन इंटीग्रेशन कर दूंगा स्मॉल वर्क डन की। स्मॉल वर्क डन की इंटीग्रेशन कर दी, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dw ऑलरेडी है तुम्हारे पास f डॉट ds। dw की जगह क्या लिख दोगे यहाँ पर, f डॉट ds। अब ds है तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट लगा दो। डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है a से b तक, तो ये a से चलना शुरू होगे, b पे जाकर रुकोगे। यहाँ पर a नहीं लिखना, ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये एंडिंग पॉइंट होता है, ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है, ये हमको पता है। तो a से b तक की जर्नी में, a से b तक की जर्नी में जितने भी ds होंगे, छोटे 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 जो ds होंगे, ये सबको ऐड कर देगा। इस साइन का मतलब ही यही है, इंटीग्रेशन।
तो डेट मीन्स अब तुम्हारा वर्क का फॉर्मूला निकला इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एस ए टू बी, या जो भी लिमिट होगी वो। तो ये बेटा फॉर्मूला तो अभी भी एफ वाला ही है, लेकिन यहाँ पर देखो डीएस लग गया, ठीक है। तो डीएस वेरिएबल, जब तुम्हारे पास वेरिएबल फोर्स होगा तो ये डीएस लग गया, एफ ए से बी, गॉट इट। ये है हमारा ट्रिक। दूसरा एक पॉइंट तुम्हें बुक्स में मिलेगा, नोट्स में भी मैंने नोट करके लिखवा रखा है कि अगर तुम किसी तरह इस कर्व के, मतलब इस जो ये कर्व हमने बनाई है, ठीक है ना, तो इसके अगर नीचे का एरिया कैलकुलेट कर दोगे तब भी तुम्हें वर्क मिल जाएगा। मतलब एरिया अंडर द कर्व विल बी इक्वल टू द वर्क डन, ठीक है। वो भी एक ट्रिक हो सकता है, न्यूमेरिकल्स में यूज हो जाता है वो ट्रिक। तो क्या है वो ट्रिक देखेंगे इन द न्यूमेरिकल्स। तो सिंपल मैंने बता दिया, नोट करके तुम्हें वैसे नोट्स में मिलेगा, नोट करके ही लिखा हुआ है मैंने ये नोट्स में। तो अगर मैं इस कर्व के नीचे का एरिया, स्लोप के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर दूं तो डेट मीन्स वो एरिया का आंसर और इस वर्क का आंसर सेम होगा। लेकिन तुम्हें क्या याद रखना, तुमने ये याद रखना, मैं फटाफट से क्विक रिवीजन देता हूँ कि मेरे पास वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स को मैं कैसे लगाऊं, मेरे पास तो वर्क कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है फॉर्मूला। तो मैं इस कांस्टेंट फोर्स को, वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट कैसे बनाऊंगा, इस बहुत बड़े डिस्टेंस को स्मॉल पीसेस में तोड़ूंगा, ठीक है। मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया, उस छोटे से पीस के लिए यहाँ पर छोटा सा वर्क डन निकल गया। अब इस छोटे से पीस के लिए, छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वर्क वेरिएबल नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। फिर टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, इस छोटे से वर्क डन का इंटीग्रेशन कर दिया जाएगा, पूरा फुल वर्क आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। कैसे आएगा, इंटीग्रेशन कर दो छोटे से वर्क का। छोटे से वर्क का इंटीग्रेशन करने का मतलब है जितने भी डीएस होंगे सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया वेरिएबल का। और अगर मैं इस कर्व के नीचे का एरिया निकाल दूंगा तो वो एरिया का आंसर और इस वर्क डन का आंसर सेम आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे, डन। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट एनर्जी। मेरा वर्क, हमारा वर्क वाला टॉपिक और पावर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। वर्क पावर कंप्लीट हो चुका है, एनर्जी रह गया और एनर्जी ही मेन है। तो एनर्जी का स्टार्ट करते हैं कल से। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे बेटा।